अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज वैसे तो ये वीडियो जो है ना, ये काफ़ी दिन पहले की है। गर्मियों के कपड़े मैंने फरवरी में ही निकाल लिए थे, लेकिन वीडियो अपलोड आज हो रही है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ शुरू की है बच्चों के कपड़ों से। तो बच्चों के कपड़ों का कमरा चेंज करना था, मतलब कि कबर्ड पूरी वार्डरोब चेंज करनी थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ से अपने ज़रा निकाल लें और यहाँ पे बच्चों के रख देते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैंने करनी है कि कभी आपने देखा है कि नेट पे होते बॉयफ्रेंड्स हैं लड़कियों के, लेकिन उनको ट्रीट ऐसे कर रही होती हैं जैसे ओ माय हस्बैंड, ओ माय हस्बैंड, ओ माय फूकी हस्बैंड। और पोस्ट भी ऐसी ही लाइक की होंगी, स्टोरीज भी ऐसी, रील्स भी ऐसी लाइक की होती हैं कि भाई अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे, अल्लाह हमारे रिश्ते में बरका डाले। भाई बरका अल्लाह क्यों डालेगा? हराम का रिश्ता तुम चला रही हो, अफेयर तुम चला रही हो एक नामहरम लड़के के साथ, तो उस रिश्ते में तुम अल्लाह से बरका क्यों मांग रही हो? अल्लाह बरका उसमें नहीं डालेगा बेटा, ठीक है। और दूसरी बात, डियर हस्बैंड करके उसको बुलाना, व्हाट द हेल। हस्बैंड किसी को बनाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ज़रा हस्बैंड वालियों से पूछो ना कि हस्बैंड के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और फिर आप इस ओहदे पे फाइज होते हैं कि आप उनको हस्बैंड कहें और वो आपको वाइफ कहें। तुम सुख पे ही अपने घर बैठी चैटिंग कर रही हो और वो अपने घर बैठा चैटिंग कर रहा है, और एक दूसरे को तुम लोग मियाँ बीवी मान के बैठे हो। हाउ इज़ दिस पॉसिबल बेब, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो ना ज़रा अकल को हाथ मारो। वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और अल्लाह से ना अपने रिश्ते में जुदाई ना हो हमारे बीच में, बरकत डाल दें, रहमत डाल दें, जो भी डाल दें। अल्लाह ने नहीं डालनी बेटा, ना मांग अल्लाह से ऐसी चीज़ें। कोई ना रोज़े हैं, कोई रोज़ों का हया करो, कोई हया को हाथ मारो, कोई अच्छी चीज़ मांग लो, कोई मगफिरत मांग लो अल्लाह से। और जो तुम्हारा शोहर बनने वाला होगा ना, उसमें कोई अच्छे गुण मांग लो। ये बॉयफ्रेंड तुम्हारा शोहर नहीं बनेगा, क्योंकि ये भाग जाएगा टाइम आने पे। ये होते ही इसलिए हैं, ये जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी बॉयफ्रेंड्स की, ये बेटा तुम्हें यूज़ करने के लिए हैं। हस्बैंड्स तो चलो कोई और ही टाइप है, उनको हम आज एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे, लेकिन जो बॉयफ्रेंड्स हैं ना, ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, ठीक है। तो ज़रा ना अक्ल को हाथ मारो। रोज़ों का, रमज़ान के महीने का कोई ख्याल करो। हराम चीज़ों में बरकत ना मांगो अल्लाह से। अब तो शैतान भी बंद हो चुका, लेकिन इंसानों की शैतानियत नहीं ख़त्म हुई, ठीक है। तुम्हें जो 2-4 दिन यूज़ करेगा, तब तक यूज़ करेगा जब तक तुम अपने माँ बाप को और वो अपने माँ बाप को नहीं बता देता। वो तो खैर बताएगा ही नहीं, ठीक है। बता भी देगा तो उसके माँ बाप नहीं मानेंगे, तुम्हारे मान भी गए तो एंड जो है ना, वो ब्रेकअप है। फिर वो 4 लोगों में बैठ के रोएगा मेरा काट के चली गई, और तुम 4 लोगों में बैठ के रोना मेरा काट के चला गया, ठीक है। तो कोई मगफिरत मांगो अल्लाह से, कोई बख्शिश मांगो, कोई दुआ मांगो कि तुम्हें अल्लाह बख्श दे, ठीक है। और तुम्हारी ना शादी हलाल तरीके से जल्दी ही करा दे, ये दुआ मांगो, ठीक है। चलो, तो बहुत बकवास कर लिया मैंने, लेकिन मुझे बहुत मिर्चियाँ लगती हैं जब कोई अपने बॉयफ्रेंड को अपना हस्बैंड कहता है, क्योंकि हस्बैंड एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको उठाए बगैर ही तुम उसको हस्बैंड कह रही हो। बहन, पहले वो जिम्मेदारियाँ उठाओ और फिर किसी को अपना हस्बैंड भी मान लेना, ठीक है। वो चाहे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी ना मानता हो, मिस्ट्रेस मानता हो, लेकिन तुम उसको अपना हस्बैंड मान लो, ठीक है। चलो खैर, वो तो आपका पर्सनल मैटर है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तो यहाँ पे ना अपने तो मैं टॉपिक से ना हट ही रही थी। यहाँ पे बेसिकली कपड़े निकल आए हैं। जो नए कपड़े थे ना, वो मैंने हैंग कर दिए हैं, और जो पुराने थे वो मैंने तय करके रख दिए हैं। तो जो पिछले साल के ना, वो ये घर पहनेंगे, और जो नए हैं वो एक आधी दफ़ा आने जाने पे पहनेंगे, उसके बाद वो भी घर ही पहन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो है ना, वो सर्दियों के मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वो ज़्यादा ही बड़े आ गए थे, तो वो मैंने रख दिए थे। वो इस साल तो पूरे नहीं आए, अगले साल पूरे आएंगे, उनको दोबारा हम सूटकेस के अंदर रख देंगे। कभी कभी ना लालच भी बुरी बलाई होती है। वैसे लालच में जब हम बच्चों के साइज़ 2-3 साल बड़े मंगा लेते हैं ना, तो फिर जब वो साइज़ आते हैं तो वो फिर आपको भी पूरे आ जाते हैं, वो माओं को भी पूरे आ जाते हैं। तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि माएँ जो है ना, वो सेल्फिश होकर अपना सोच लेती हैं कि हम इनका 3 साइज़ बड़े मंगाएंगे, वो हमें भी पूरे आ जाएंगे, साल हम पहनेंगे, फिर इनको पहना देंगे। लेकिन नहीं, 3 साल बाद अगर उसको वो सूट पूरा आए तो उसको पहनाने का क्या फ़ायदा। अगर आपने ये करना है ना कि आपने 2 साल पहनाना है, 1 साल बाजू फोल्ड करके पहनाया, अगले साल वैसे पहना दिया, तो फिर आप एक ही साइज़ बड़ा मंगाएं। आपका बच्चा बहुत भी कोई
सेहतमंद होगा ना तो ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने ये बेवकूफ़ी कर ली है, अब मैं दोबारा नहीं करूँगी, क्योंकि तब मेरी आंखें चुंदिया जाती हैं। मैं अगर 2 साल का बच्चा है तो उसके 5 साल के कपड़े मंगा लेती हूँ और फिर मैं उनको 3 साल लेके बैठी रहती हूँ। तो बेहतर है अगर आपका 2 साल का बच्चा है ना तो 2 साल के कपड़े भी आपने नहीं मंगाने, क्योंकि वो उसको 2 महीने ही पूरे आएंगे, बस आपने 3 साल का साइज़ मंगाना है। क्योंकि ब्रांड्स में ना 1/2 इंच से जो है ना साइज़ में डिफरेंस आता है, तो आधे इंच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधे 1 इंच से। तो इसलिए एक साइज़ आपने बड़ा ही लेना, आपने बिल्कुल पूरे पूरे बच्चों के कपड़े कभी भी नहीं लेने, वरना आपके पैसे ज़ाया। और यहाँ पे ना मैं मेथी पका रही हूँ। हम ना अक्सर जो है ना मेथी बड़े शौक से खाते हैं, तो मेथी लेके ना एक ही दफ़ा उसको बना के उसके पैकेट करके ना उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। हमारी अम्मियाँ तो वैसे खुश्क भी किया करती थी, लेकिन मुझे खुश्क अभी करना आता नहीं है, लेकिन फ्रीज़ तो करना आता है। और फ्रीज़ हुई भी मैं जिस दिन भी पकाती हूँ वो मेरे ही गले से नीचे नहीं उतरती, तो बाकियों ने क्या खाना है उसको। तो अब मैंने कसम खा लिया, मैंने फ्रीज़ नहीं करनी, ताज़ी लेके आनी है और ताज़ी ही पकानी है। और यहाँ पे ताज़ी मेथी जो है ना वो पक रही है। लेकिन आगे ना हमेशा मेरा नमक कम होता था, आज मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने कहा आज तो नमक अच्छा डालूंगी। मैंने 1 चम्मच भर के डाला, उसके ऊपर से मैंने और डाल दिया। और जब मैंने मेथी अंदर डाल के थोड़ी सी मिक्स की ना तो मेथी बिल्कुल ही चप्पा सी हो गई थी। मुझे पता तभी लग गया था कि नमक तो बेटा ज़्यादा डाल गया तेरे से। लेकिन खैर कोई नहीं, खा ली मैंने भी और मेरे शोहर ने भी, अल्लाह का शुक्र करते हुए, क्योंकि उन्होंने तो सोचा होगा इसके तो रोज़ की यही तमाशे हैं, कभी नमक ज़्यादा है तो कभी कम है, इसको कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, तो खैर यहाँ पे मेथी हम भूनेंगे और आलू हम बाद में इसलिए डालेंगे क्योंकि मेथी जो है ना वो गलने में टाइम ले लेती है और आलू जो है वो गल जाते हैं, फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मेथी को हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे, उसके बाद हम आलू इसके अंदर डालेंगे, फिर आलू और मेथी दोनों इकट्ठे पकते रहेंगे। कुछ लोग पता क्या करते हैं कि जब मसाला भूनते हैं ना आलू अंदर डालते हैं, उनको भूनते हैं और भून के बाहर निकाल लेते हैं, फिर मेथी डालते हैं, और जब मेथी गल जाती है तो उसके अंदर आलू डाल देते हैं। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। मुझे लगता है कि प्रेशर में, कुकर प्रेशर में पकाया हुआ मटन जल्दी पक जाता है, बजाय इसके कि आप आलू मेथी लेके बैठे रहे। खैर यहाँ पे ये देखें मेथी आप जैसे कि देख सकते हैं कि थोड़ी हो गई है। अब इसमें हमने आलू डाले हैं और इसको अब हम ढक देंगे। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना, ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल लें। शुरू में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर उसी के अंदर मेथी जो है वो पक जाएगी। इसको हल्की आग पे आपने रख देना है, उसके बाद ये खुद ही तैयार होती रहेगी। यहाँ पे दम हमने दे दिया है और दूसरी तरफ जो है वो बॉइल्ड राइस भी पक रहे हैं, क्योंकि सहरी में रोटी नहीं खाई जाती भाई, मेरे से नहीं खाई जाती, इसलिए मैं चावल खाती हूँ। आपसे चावल नहीं खाए जाते और मेरे से रोटी नहीं खाई जाती। ठीक है, वी आर सेम इन द सेंस कि एक से एक चीज़ नहीं खाई जा रही और दूसरे से दूसरी नहीं खाई जा रही। इसमें ना कोई चावल खाने वालों की कोई बुराई नहीं करने की ज़रूरत। ओके, तो यहाँ पे फ्राइज़ तैयार हो चुकी हैं। अब कढ़ाई का रंग दे के नहीं, कढ़ाई साड़ दी है, कढ़ाई ये कर दी है, वो कर दी। ये कढ़ाई सड़ने के लिए ही रखी है, ये इसी काम के लिए ही रखी हुई है। ये जब रोज़े गुजर जाएंगे ना तो अंदर से तो साफ़ हो जाएगी, ये साफ़ सुथरी बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन बाहर से ये काली ही रहेगी। बाहर से काला हो तो खैर, दिल का काला नहीं होना चाहिए इंसान को। वैसे अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा ना, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तली हुई चीज़ें खाएं और मुझे भी तली हुई चीज़ें खाने दें। एंड पे देखेंगे किसका वेट गेन हुआ है और किसका लूज़ हुआ है। मेरा तो कभी वैसे लूज़ तो कभी नहीं हुआ, गेन ही हुआ है, या फिर रुका रहता है, कांस्टेंट रहता है एक जगह पे। ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, उनके लिए हमने 2-4 पकाने लगाए थे। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।